और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इसराइल को और हम इसराइल को मिटा के रहेंगे। इसराइल ने धमाका कर दिया, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में कि मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इसराइल को खत्म करना। बर्थ ऑफ इसराइल 1897 में बैसल, स्विट्जरलैंड की एक जगह है बैसल, वहीं पर थियोडर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जियोन का मतलब वो विचारधारा जो पैलेस्टीन को ज्यूइश होमलैंड मानती है। जियोन, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन इज द नेशनल होमलैंड ऑफ ज्यूज। पैलेस्टीन इज द नेशनल होमलैंड ऑफ ज्यूज। 1897 में, साल देखिए, ईयर देखिए 97, बेल्फोर डिक्लेरेशन। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बेल्फोर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन सेज कि यस पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। तो 1933 में आप देखोगे हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया, और जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया तो फिर ज्यूज का प्रभाव, अब जाएं कहां, एक ही जगह थी, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया, ऑफिशियली भागना शुरू कर दिया। अब जब यहूदियों की संख्या आधी हो गई, आधे अरब आधे यहूदी, फिर तो मामला एकदम बिगड़ गया, फिर तो तनाव बन गया, फिर झगड़ा शुरू होने लगा। दो विरोधी पड़ोसी कितने दिन साथ में रहेंगे, तनाव बैठ गया, हिंसा बैठ गई, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए। 1936 में जब मामला और बढ़ा तो फिर 1936 में पील कमीशन की नियुक्ति हुई, पील कमीशन। और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया, ब्रिटेन ने पील कमीशन की नियुक्ति की और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया कि पैलेस्टीन को दो भाग में बांट दिया जाए, 2 पार्ट्स। एक पार्ट ज्यू पैलेस्टीन और एक पार्ट अरब पैलेस्टीन। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो बड़े सारे यहूदी बहुत जगह रेफ्यूजी बन के रह रहे थे। 1945 में अमेरिका ने ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टीन भेजा। यह हुआ कि भाई फिर से इजराइल, फिर वही फार्मूला आया कि 2 पार्ट में बांट दो, ज्यू पैलेस्टीन अरब पैलेस्टीन। इस बार यहूदियों ने मना कर दिया कि हम तो ना मानेंगे, तो बोला ना मानोगे तो 1947 में ब्रिटेन यूएन के हाथ में मामले को सौंप कर बाहर चला गया, भैया हम ना संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं। ब्रिटेन बाहर चला गया। 1948 में डेविड गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, बन गया इजराइल। और अब पूर्वी पश्चिम में एक और आदमी आ गया, कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ इजराइल अरब विवाद। और 1948 में ही पहला वॉर भी हो गया, अरब मुल्कों ने करा, लेकिन इजराइल ने एक भयंकर प्रतिवाद किया और यह मैसेज दिया अरब वर्ल्ड को कि नहीं नहीं बेटा, इतने हल्के में मत लेना, हम 2 विटामिन लिए हैं पिछले 500 साल से। इजराइल किसका? यहूदियों का, ज्यूज। और इन लोगों ने 2 विटामिन की गोली ले रखी थी, जबरदस्त विटामिन वाली, जो आज तक इनकी ताकत है। और यह बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है, मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, अरबों को। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। इजराइल 2 विटामिन की गोलियां लेता है, 2। अरबों को उसे लेना पड़ेगा। पता है कौन सी विटामिन? पहला विटामिन है कैपिटलिज्म। पूरे दुनिया का पैसा रोटेट करते हैं, पूरे दुनिया का, कर लो जो करना है। और दूसरा विटामिन है इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
ये इनकी ताकत है। तुम 100 मिसाइल मार दोगे, वो पलट के 1000 मार देंगे ना सर। दूसरा वॉर हुआ स्विस क्राइसिस 1956, यहां भी इजराइल ने एकदम दमदार प्रदर्शन किया। 1967 में बाथ पार्टी पावर में आई। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सॉरी इजिप्ट, सीरिया, इराक, बाथ पार्टी। बाथ बड़ा ही प्यारा नाम है इस पार्टी का। 1960s के आसपास बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, इनकी फिलॉसफी है रिसरेक्शन। लेफ्ट विंग टिल्ट है इनका, बाथ पार्टी वालों का लेफ्ट विंग टिल्ट। इजिप्ट, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, रिसरेक्शन से अल्लाह ने प्रॉमिस किया है ना कि हम कयामत के दिन फैसला करेंगे। इन्होंने कहा अब हम फैसला करेंगे। और 1967 वो समय है, कनेक्ट करिएगा, 1967 वो समय है जब अंकल सैम गब्बर एक बहुत खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है। वियतनाम। 1967 वो समय है जब गब्बर बड़े खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। अब लेफ्ट विंग टिल्ट है तो मानी सी बात है यूएसएसआर खुलकर सपोर्ट करेगा। तो इन लोगों को लगा कि बच्चा अकेला है, पापा फंसे हुए हैं, ये सब तैयारी करने लगे, तैयारी किए जा रहे हैं, आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फाइटर प्लेन लगा रहे हैं। इजराइल ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ सेटिंग चल रही है। और इससे पहले कि ये लोग अटैक करें, इजराइलियों ने उड़ा दिया, दो हाथ लगा दिए सबको। इसको बोलते हैं 6 days वॉर। बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर है 6 days वॉर। सारी समस्या जो आज है वो इसी वॉर में छिपी हुई है सारी। मैं आपको 7-8 ईयर दूंगा, बस उसको याद रखो। इजराइल पैलेस्टीन की समस्या हमेशा याद रहेगी। जितनी भी समस्याएं, जो आज समस्या है इजराइल पैलेस्टीन की, उसका पहला डेट, दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला तो ये है 48 इजराइल का जन्म, दूसरा ये 1967 6 days वॉर। और इस वॉर में इजराइल ने क्या किया, इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया। इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट, सिनाई। इसी सिनाई डेजर्ट की एक स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, इसी की एक स्ट्रिप है गाजा, गाजा स्ट्रिप, जहां पर आज हमास बैठा हुआ है। अब कैसे हमास वहां पहुंचा ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमास कौन है, हिजबुल्ला कौन है, ये सब एक मैं आपको एक क्रक्स में स्टोरी सुना दूंगा। उतना याद रखिए, हमेशा आपका कहानी क्लियर रहेगा। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट से सिनाई ले लिया, सिनाई की एक स्ट्रिप है गाजा, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया जहां फतेह पर शासन कर रहा था, सीरिया से गोलन हाइट ले लिया, सबका एरिया ले लिया। अब बोले ये सब हमारे बफर जोन है, तुम लोग यार बार बार हमला कर रहे हो मेरे ऊपर, तो बफर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और फिर इजराइल ने इस सारे एरिया को अपना बफर जोन बना दिया और यहूदियों की बस्ती बसानी शुरू कर दी। अब तो मामला और बिगड़ गया। अभी तक तो फिलिस्तीन का मामला था, अब ये सब मार खाए। अरब वर्ल्ड में तो खलबली मच गई, हम भी मारे गए, हम भी मारे गए, मारे तो जाओगे ही। मामला बिगड़ गया, सारी अरब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली, जॉर्डन इन्वॉल्व हो गया, सीरिया इन्वॉल्व हो गया, पैलेस्टीन पहले से इन्वॉल्व था। पीएलओ ने अरब देशों पे दबाव बनाना शुरू किया, बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन रहा पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका सबसे प्रमुख नेता रहा यासिर अराफात, बड़ा जबरदस्त नेता, बहुत जबरदस्त यासिर अराफात। पीएलपी, इसने टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिया इजराइल में, मामला बिगड़ता चला गया।
1970 में नासिर की डेथ हो गई, अनवर सादत नया प्रेसिडेंट बन गया इजिप्ट का। उसको एहसास हो गया था कि अब भैया अब इजराइल का खत्म होना मुश्किल है, अब ना खत्म होगा। तो जब यह बात एहसास हो गई कि अब इजराइल को खत्म करना मुश्किल है, तो दर्शन तो बदलना ही था। सादत सोच रहा था कि अमेरिका मीडिएट कर दे। अमेरिका मीडिएशन के लिए तैयार नहीं था, वो बेचारा खुद ही एक मुसीबत से बाहर निकला था, वियतनाम क्राइसिस से। तो बोले यार मीडिएशन कराने का एक ही रास्ता है, हमला कर दो इजराइल पे। तो 1973 का चौथा वॉर, यम किप्पुर, 1973 यम किप्पुर। और जैसा सादत ने कंट्रोल कैलकुलेट किया था कि वॉर होगा, यम किप्पुर इनका एक फेस्टिवल है यहूदियों का, जिसमें वो माफी वाफी मांगते हैं, क्षमा करते हैं, पेनेंस करते हैं, और फेस्टिवल के दिन अटैक कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये लोग त्योहार मना रहे होंगे, हम अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन जितने जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना,